Dear student, good morning to all of you. Today, once again I am going to teach you your first lesson, the third paragraph of this lesson, a letter to God. You can write dear friends. जैसा कि मैंने विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था वीडियो में कि जब लेंचो वापस आया बाहर से बारिश के बूंदों का आनंद लेके तो उसने यह व्याख्या किया कि जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वह 10 के सिक्के के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 के सिक्के के बराबर है। लेकिन अब यहाँ से देखिए पीछे सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन से लेकर के और आज मैं चर्चा करूंगा सन्स तक। यानी इसको इस दृश्य को देख करके लेंचो जब व्याख्या किया उसके बाद कहा विद ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मन में संतुष्टि का भाव लेकर इस बात को कहा, मन में संतुष्टि का भाव लेकर कहा विद ए सैटिस्फाइड expression he regarded the field of ripe corn with its flower। वह खेत जो फसल से परिपक्व थे, फूलों से परिपक्व थे, लदे हुए थे, ड्रॉप इन कटरैन ऑफ द रैन, कि उस बारिश की बूंद ने क्या किया, सारे फूलों को फसल को से क्या किया, नीचे गिरा दिया। यहाँ तक कि जो छप्पर पे कटरैन लगे हुए थे उस कटरैन को भी क्या किया था उस बारिश की बूंदों ने समाप्त कर तोड़ दिया था। बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक जोर की हवा बहनी शुरू हो गई और एंड अलॉन्ग विथ हेल द रैन, उस बारिश की बूंदों के साथ ए वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। अब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आई, ओला वृष्टि, ओला पत्थर के बड़े बड़े क्या है जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे वह गिरने शुरू हो गए। दीज स्टर्ली ओल्ड दीज स्टर्ली, या कहा जाए कि दीज ए स्टर्ली मैंने टोटल रिसेंबल, ऐसे लग रहा था, प्रतीत हो रहा था क्या, न्यू सिल्वर पॉइंट्स, जैसे मानो नए नए चांदी के सिक्के क्या कह रहा पूरे उस घाटी में बिछा दिए गए, संबल कर दिए गए, बिछा दिए गए हों। फिर द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, और जो बच्चे थे वह एक्सपोजिंग, संचित करने में लग गए थे देमसेल्फ, खुद को, टू द रैन, उस बारिश की छोटी छोटी जो बूंदें गिरी हुई थी उसमें एकत्रित कर रहे थे। और क्या एकत्रित करने के दौरान बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें थी उसको वे एकत्रित कर रहे थे और क्या कर रहे थे, देखिए बेटा मैं बता रहा हूँ, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, माने छोटी छोटी जो बारिश की बर्फ के टुकड़े थे उसको एकत्रित करने में दौड़ रहे थे जाकर। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट माने यहाँ इज माने है, रियली वास्तव में गेटिंग हो रहा था बैड नाउ, अब बिल्कुल बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन माने वह मैन कौन, अर्थात लेंचो ने कहा कि अब अच्छा नहीं होने जा रहा, बुरा होने जा रहा है। और आई होप, मेरा यह विश्वास है कि पास क्विकली जल्दी थम जाएगा। लेंचो ने कहा, लेकिन क्या था, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी थमा नहीं, बट फॉर एन हावर द हेल रैन ऑन द हाउस, घंटों तक क्या है ओला वृष्टि होती रही घरों पर, द गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, द कॉर्नफील्ड उसके फसल से परिपक्व खेतों की तरफ में होते रहे। और इस तरह से कहा जाए कि कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली मैंने संपूर्ण घाटी में बर्फबारी होती रही और सारे के सारे फसल उसके क्या हो जाते हैं, इस दौरान नष्ट हो जाते हैं। कहा जाए कि द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ ए साल्ट, द फील्ड खेत ऐसे वाइट ऐसे श्वेत दिख रहे थे जैसे मानो
कवर्ड विथ साल्ट, नमक से उसको क्या कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो। खेत ऐसे दिख रहे थे, उसको जैसे नमक से ढक दिया गया हो। और नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और एक पत्ता तक अवशेष किसी वृक्ष के ऊपर क्या है, नहीं बचा था। उस बारिश को ओलावृष्टि ने नहीं छोड़ा था। लेंचो सियोल फील, लेंचो मैंने लेंचो का सियोल हृदयवास था, फूल फील्ड विथ सैडनेस, अर्थात दुख से भर गया। लेंचो का हृदय दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, द तूफान थमा, ही स्टूड इरेक्ट इन द मिडल साइड ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड, और कहा टू हिज सन्स, अपने बच्चों से क्या कहा। यह यहाँ तक पर बेटा ये थर्ड पैसेज में था, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताया। अब दूसरा इसके बाद आता है कि अगला पैराग्राफ है ये प्लेग ऑफ लोकोटस, ए प्लेग ऑफ लोकोटस से लेकर के कहां तक, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, यहां तक देखें। अब जब अपने बच्चों से कहा क्या कि हमारा सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये प्लेग ऑफ लोकोटस यानी टिड्डियों का जो झुंड चलता है, प्लेग में होता है क्या, फ्रॉग, फ्रॉग इसका होगा झुंड, यानी टिड्डियों का जो झुंड है would have left more than this, इस ओलावृष्टि की अपेक्षा जो टिड्डियों का भी झुंड चलता है, घरों पर आक्रमण करता है, तो वह कुछ क्या करता है, छोड़ जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, इस बार इस ओलावृष्टि ने, इस बर्फबारी ने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। और वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे पास कोई फसल, कोई अनाज नहीं होगा। इस बात को जब कहा, द नाइट वॉज सारोफुल वन, वह रात वास्तव में बहुत दुखदाई रात थी, वह रात बहुत ही कष्टदायी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मैंने कठिन परिश्रम किया और उसका फल क्या है, कुछ नहीं मिला। इसलिए कहता है लेखक, देयर फ्रेंड्स कहता है यहाँ पे कि देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। अब लेंचो प्रेमा में सोच रहा है कि यहाँ कोई दूसरा है नहीं। देयर फ्रेंड्स कहता है कि लेंचो कहता है कि यहाँ दूसरा कोई है नहीं और जो हमारी मदद कर सके। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस वर्ष हम सब के सब लोग भूख का सामना करेंगे। इस बात को कहा, बट लेकिन इन द हियर्ट ऑफ आल, इन मन में द हियर्ट हृदय में अपार, उन सबके हु जो का तो लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, उन सबके हृदय में एक ही चीज निवास करता था। इन द मिडल ऑफ वैली, जो घाटी के मध्य में घर था। देयर वाज ए सिग्नल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद के अलावा कोई दूसरा आस्था उनके मन में नहीं था, सिर्फ एक आस्था उन सबके मन में था, ईश्वर की मदद। इसलिए फिर लेंचो कहा, ईश्वर की मदद का और दूसरा हमारा कोई सहायक नहीं है। अब आगे फिर मैं बढ़ता हूँ, डोंट बी। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से शुरू होता है अगला पैराग्राफ कि डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट से लेकर के देन ए लेटर टू गॉड, देन ए लेटर टू गॉड। बेटा आप यहां देखिए, आगे फिर लेखक बढ़ते हुए कहता है कि लेंचो जब देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया, ईश्वर के अलावा कोई सहायता हमारा करने वाला यहाँ नहीं है, तो कहा कि डोंट बी अपसेट, आप लोग उदास न होवें, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। कहावत सुने होंगे बेटा कि अगर करे रचा करी, पंछी करे न काम, दास और उनका कहा गए सबके दाता राम, यानी ईश्वर ने मुंह दिया है तो भोजन वह देगा। लेकिन यह बात यहाँ नहीं, बल्कि लेखक किस बात को दर्शाता है कि डोंट
सो अपसेट। अब आपको यहाँ मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि इवन थो दिस सिम्स लाइक द टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा सब कुछ क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। लेकिन रिमेंबर, याद करो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से मरेगा नहीं। यह इस बात को याद रखें कि कोई भूख से मरेगा नहीं। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा उसने क्यों कहा, क्या इसलिए कहा कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। ऑल्थोस यद्यपि द नाइट, वह रात ले जो थॉट ओनली ऑफ द हिज वन होप, केवल अपने एक सिंगल अस्थायी विश्वास के बारे में सोच रहा था, और वह क्या था, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद का। हुज आइज, जिसकी आंखें हैड एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जुड़ी हुई हैं, सी एवरीथिंग, हर कड़कड़ में वह देखता है, हर कड़कड़ को देखता है, हर जगह वह देखता है। इसलिए इवन वॉट्स ए डीप इन वंस कॉन्शियस, अपने मन की आंखों से, वह अपने मन की आंखों से देखता है, इसलिए कोई उपवास नहीं करे, कोई भूख से मरेगा नहीं। लेंचो वास एंड आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो मनुष्यों में क्या था, एक बैल आदमी था। ऐसा इसलिए कहा गया कि ही इज वर्किंग लाइक एन एनिमल, क्यों, वह खेतों में पशुओं की समान काम करता था। अभी आपके पैराग्राफ में आएगा कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कि लेंचो पर मनुष्य क्या था, एक बैल आदमी था। क्यों, ऐसा इसलिए कहा गया कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, वह खेतों में काम करता था, क्या, पशु के समान, सुबह से लेकर के शाम तक। बट लेकिन इसके अलावा स्टील ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, तड़के सवेरे, ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र को लिखना शुरू किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसको खुद शहर को ले गया, प्लेस इन द मेल, जिसको पत्र पेट का डाकखाने में डालने। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह कुछ और नहीं था बल्कि ईश्वर के सिवा ईश्वर के पास पत्र के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। तो बस बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।